हेलो बच्चों, let us see the question. The reaction of thioacetamide with water is shown as the equation below. This is acetamide in which oxygen is replaced by sulfur and therefore it is called thioacetamide. Reacting to water, turning to H2S and acetamide. The rate of reaction is given by the rate law. Rate equal to K into concentration of hydronium ion into concentration of thioacetamide. Consider 1 liter of solution that is in 0.2 molar in thioacetamide and 0.15 molar in HCl at 25 degree Celsius. For each of the changes listed below, the number of changes that decrease the rate of reaction is. नीचे आपको कुछ चेंजेस दिए गए हैं. अगर हम इस रिएक्शन के दौरान ये चेंजेस करें तो इनमें से कौन कौन से चेंजेस रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर सकते हैं. सबसे पहले रेट एक्सप्रेशन को हम यहां पर एक बार फिर से लिख लें. रेट इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन. आप एक चीज बिल्कुल क्लियर समझे, हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन सीधा सीधा H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करती है. जितना ज्यादा H प्लस कॉन्सेंट्रेशन होगा उतना ज्यादा हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन होगा. सो अगर H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन डाउन होती है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डिक्रीज होने लगेगा. ये बिल्कुल क्लियर है. ओके, नाउ हम एक एक करके सारी कंडीशंस को चेक करते हैं. ऑप्शन ए, इफ 4 ग्राम ऑफ NaOH आर एडेड. 4 ग्राम NaOH का मतलब हुआ 4/40, दैट इज 0.1 मोल NaOH. अगर आप NaOH मिलाएंगे तो इतने ही मोल H प्लस आयन HCl में से कम हो जाएंगे. HCl के जो H प्लस आयन बाकी बच रहे हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन रिड्यूस हो जाएगी, इसलिए इसका रेट पर असर पड़ेगा. दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट. नंबर 2, अगर हम बी ऑप्शन को देखें, एंड 500 मिलीलीटर ऑफ वाटर आर एडेड. 500 मिलीलीटर ऑफ वाटर अगर आपने ऐड किया तो वो वॉल्यूम जो पहले 1 लीटर था वो अब 1 लीटर से बढ़कर 1.5 लीटर हो जाएगा. यानी कॉन्सेंट्रेशंस H प्लस आयन की भी और बाकी सब की भी, H प्लस की भी कम होगी और जो हमारे पास दूसरा प्रिंसिपल रिएक्टेंट है उसकी भी कॉन्सेंट्रेशन कम होगी. इन दैट केस ऑब्वियसली रेट ऑफ रिएक्शन स्लो डाउन होगा. ऑप्शन सी, नंबर 3, the 0.15 molar HCl solution is replaced by 0.15 molar acetic acid. HCl की कॉन्सेंट्रेशन जब 0.15 मोलर है तब, क्योंकि HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तब इसमें H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन भी 0.15 मोलर ही होगी. लेकिन अगर आप इसकी जगह पर एसिटिक एसिड यानी CH3COH यूज करते हैं, ये क्योंकि एक वीक एसिड है इसलिए यहां पर H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन बहुत बहुत कम होगी 0.15 मोलर से. यानी एक बार फिर से आपने H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन को रिड्यूस किया और उसका असर होगा, रेट ऑफ रिएक्शन स्लो डाउन हो जाएगा. नाउ द लास्ट ऑप्शन इज हियर, ऑप्शन डी, the reaction is carried out at 35 degrees Celsius. 35 degrees Celsius instead of 25 degrees Celsius. We are increasing the temperature. हमने 25 से बढ़ा के 35 डिग्री किया है तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा, क्योंकि ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है. जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ती है इस रिएक्शन के दौरान धीरे धीरे जो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होता है वो कम होता है. रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा जब आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे. सो फर्स्ट 3 ऑप्शंस आर करेक्ट. फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट एंड थर्ड स्टेटमेंट, these 3 statements are correct. In these conditions
the rate of reaction will decrease, whereas in last condition, rate of reaction will increase. I hope you understood. Best of luck.